सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में कंप्यूटर एक सेक्शन होता है जिसके लिए आपको भाई अलग से थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। 20 मार्क्स का पूरा पूरा सेक्शन है और 40 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये यार कि इसको कवर कैसे करना है, कहाँ से कवर करना है, तो उसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्प चीज़ें रखेंगे, एकदम क्लियर क्लियर। फालतू की चीज़ों को ऐड ऑन नहीं करेंगे कि ये कर लो वो कर लो, वो सब कुछ काम नहीं आता। बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे चीज़ें कवर होती हैं। बहुत कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना होता। बस लोगों ने ऐसा ना इतना मैस कर दिया है चीज़ों को कि भाई एक सिंपल चीज़ों को भी लोग सीधा सीधा नहीं बताते हैं। ये कर लो वो कर लो, ये पीडीएफ बाय कर लो, वो कोर्स बाय कर लो, भाई ये सब की नीड नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको एक डिसेंट टाइम देना पड़ेगा और एक डिसेंट आपका फोकस होना चाहिए चीज़ों को पढ़ने का। इतना इनफ है, इतना कर लोगे अगर खुद पे हो जाएगा आपका। देखो, तो दो तरह के एस्पिरेंट होंगे। पहले वो जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन स्कूलिंग टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे कंप्यूटर को पढ़ रखा होगा, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ रिवीजन करना है। उनको मोस्ट ऑफ द टर्म चीज़ें कवर होती हैं। मैंने भी कंप्यूटर प्रीवियसली पढ़ रखा है पर मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैंने पढ़ रखा है तो वही कुछ 7 8 10 नंबर आ जाते हैं, इससे ऊपर नहीं आता है। तो मुझे भी थोड़ा पॉलिशिंग की नीड है। दूसरे वो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ रखी है, तो वो क्या करें। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सबको शुरू से ही पढ़ना है। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं जिसको एडवांस लेवल का कंप्यूटर आता है। और अगर आपको आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट्स करना ताकि लोगों को भी हेल्प आउट हो जाए। तो देखो, दो तरीके हैं पढ़ने के। पहला, या तो आप सेल्फ स्टडी से चीज़ों को पढ़ो या आप किसी टीचर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी को सेल्फ स्टडी करनी है तो आप एक बेसिक से कंप्यूटर की कोई भी बुक ले लो मार्केट में जो अवेलेबल होगी। आप उस बुक को पढ़ोगे, कुछ 100 150 रुपये की बुक्स आएंगी, उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर होती हैं। तो आपको उसमें भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। आप बैंकिंग का सिलेबस उठाओ कि उसमें कंप्यूटर किस लेवल पे आती है। देखोगे आप तो 10 12 पॉइंट्स उसमें स्ट्रेटली मैंशनड हैं। आप उस बुक पे उस 10 11 पॉइंट्स को अच्छे से रीड कीजिए और सेम चीज़ को आप आके गूगल कर सकते हैं। दूसरा वो कि भाई हमको इतना नहीं पता, हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो क्या। तो मेरा सजेशन ये है कि आप किसी टीचर के साथ स्टक कीजिए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने यूट्यूब पे ही पूरी की पूरी कंप्यूटर अवेयरनेस की एक सीरीज चला रखी है। देखोगे तब तो प्रीवियसली कई टीचर ने चीज़ें कवर कर रखी है। आप उनकी वो पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लो। 40 से 45 वीडियोस होती हैं, उतना आपके लिए इनफ होगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसी से कवर हो जाएंगी। अब देखो, मैं फालतू के भाई झूठे बात नहीं करने वाला कि आपके 20 में से 18 आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे। भाई इतने तो नहीं आ पाएंगे, आप कितना भी पढ़ लो। बाई लाख आपको वो चीज़ें जो बनती हैं वही पेपर पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो आप 12 से 15 नंबर आराम से स्कोर कर दोगे, जितना भाई हो सकता है, जितना एक एवरेज है आना चाहिए। जितना मैं खुद कर पाता हूँ, कभी मेरे 11 आते, कभी 12, कभी 13, उतना ही मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। फालतू की चीज़ों में आपको सजेस्ट नहीं करने वाला कि आप ये कवर कर लोगे, वो पेड कोर्स ले लोगे, वो पेड पीडीएफ ले लोगे तो आपका भाई 18 19 नंबर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप बेसिक से चीज़ों को पढ़ोगे तो आप आराम से 12 से 15 16 नंबर तक स्कोर कर दोगे, जो कि डिसेंट स्कोर है। उतना भी अगर आपका है तो आपके लिए इनफ होगा। तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप यूट्यूब पे एक टीचर्स को कैरी कीजिए। जो भी टीचर्स आपको ठीक ले, आपको बस जाना है, आपको लिखना आरआरबी पीओ मेंस कंप्यूटर अवेयरनेस। काफ़ी सारे टीचर्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जिस टीचर के साथ आपका सिंक्रोनाइज बैठे, जिसकी आपको पढ़ाई हुई चीज़ें याद रहने वाली हो या आपको समझ आता हो, उन टीचर से आप पूरा का पूरा कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कीजिए। 40 50 वीडियोस के आसपास होंगी, उतना ही आपके लिए इनफ होगा। उसके अलावा जब एग्ज़ाम आएगा तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स अपनी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, आपको वो भी कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगी। नहीं होगी तो मैं करवा दूंगा। उन चीज़ों को बस आप रिवीजन रिकॉल करते रहिएगा, उतना ही कंप्यूटर के लिए इनफ होता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता कि आपको कोई पेड कोर्स बाय करना है, ये वो भाई नहीं है नीड। क्योंकि उस लेवल पे कंप्यूटर नहीं पूछी जाती एकदम डीप जाके कि आपको ना बने। अगर आपने किसी टीचर से बेसिक्स एक बार कवर कर दिए हैं उतना ही आपके लिए मोर देन इनफ होगा। एक टीचर्स को पकड़िए, आप जिस भी टीचर पे आप ट्रस्ट कर सकें, उनसे उनका पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिन के भाई 20 20 मिनट की क्लासेस होती हैं एक एक लेक्चर की। तो अगर आप आज से पढ़ोगे तो 1.5 2 महीने का कंप्यूटर एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। बस इतना ही करना है, एक्स्ट्रा आपको कोई एफर्ट नहीं देनी है, कोई पीडीएफ नहीं खरीदनी, किसी का कोई परचेस नहीं करना, कोई कोर्स जाके, क्योंकि भाई कंप्यूटर बहुत डीपली नहीं पूछी जाती है। यूट्यूब पे ही आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको कंप्यूटर के लिए एटलीस्ट आपको फ्री मिल ही जाएंगी यार, तो बहुत ज़्यादा पैसे फंसाने की नीड नहीं है। बेसिक्स आप किसी टीचर से कवर कर लो, बाकी जब आप मॉक्स लगाओगे तो उस पर क्वेश्चन रिपीटेशन पे आते रहते हैं, उतना ही आपके लिए इनफ हो जाएगा। उससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है। एक छोटी सी चीज़ है भाई, छोटी छोटी चीज़ों से ही चीज़ें पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। बस लोगों ने इतना चीज़ों को मिस कर दिया ना यार कि एक सिंपल चीज़ भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि आपको ये खरीदना है, वो देखना है, ये कवर करना है। इतनी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंप्यूटर के लिए। किसी टीचर से कोर्स कवर कीजिए, उन्हीं की दी हुई पीडीएफ को रिवाइज कीजिए। उसके अलावा मॉक जो देंगे उस पर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे।
उसके अलावा अगर लगता है किसी को नहीं मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के करना चाहता हूँ, तो आप सिलेबस के वो 10-12 बिंदु उठाइए, हर एक टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बारे में जितनी डिटेल्स आपको मिल सकती है बस आप एक बार सिंगल रीड कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला, शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन आते हैं, टोपोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, और बाइनरी जो होता है ना वही कि मतलब देखा होगा आपने भी यार कि देसी मतलब क्या तो बोलते हैं डिजिट्स होती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अब मुझे एग्जैक्ट उस टॉपिक का नाम नहीं पता क्या बोलते हैं। उसके अलावा कुछ नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेट आएंगे, आपको हर मॉक टेस्ट सीरीज में दिखेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी दिखेगा। तो इन बेसिक चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी। बहुत टफ ऐसा नहीं आता कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ जाएगा कि आपको बन ही नहीं रहा है। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा तो आपको दिक्कत जाएगी, बट आप जैसे ही 1-1.5 महीने में आप सारी चीज़ें कवर करोगे यार, आप एक बार पढ़ना शुरू करके देखो, आप जहाँ 1 हफ्ते कंप्यूटर को दोगे आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि हाँ मुझे अब चीज़ें आ रही हैं। तो बस किसी टीचर से आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, उन्हीं की दी हुई PDF फॉलो कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, इनफ इतना। किसी को एक लेवल एक्स्ट्रा करना है, आप सेम चीज़ों को गूगल पे सर्च करके अपने लेवल पे रीड कर सकते हैं। यही है सिंपल सी कंप्यूटर की स्ट्रेटजी भाई, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। फालतू के मैस आउट में पढ़ना, अभी आप देखोगे तो कई लोग सजेस्ट करते हैं पेड बैच ले लो, पेड PDF ले लो, हम मॉक टेस्ट देंगे। भाई इतना आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर के लिए। आपसे वो कंप्यूटर भाई प्रोग्रामिंग नहीं करवाने वाले वो आपसे, कि आपको कंप्यूटर एकदम डीप चीज़ें पता होनी चाहिए, बस आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जितना उनको चाहिए। तो बस यार यही एक छोटी सी वीडियो जिसपे आपका सारा कंप्यूटर्स के डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे। सिंपल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इन्हीं को करते चलिए, इन्हीं से आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।